हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। मीन्स सबसे पहले हमने क्या है जो जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद उसके जो कोफिशिएंट्स के जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म है वो क्या होती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई जीरोज है, कोफिशिएंट्स है, टर्म्स के बारे में और डिग्री के बारे में। तो अब इसकी जो जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये है जर्नल उसकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी a, b, c, और ये क्या होंगे वेरिएबल x² और x। अब देखिएगा यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c में ये c जो है वो कांस्टेंट टर्म है और जो b है वो कोफिशिएंट है किसका, x का, और यहाँ पर जो a है वो कोफिशिएंट है किसका, x² का। तो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। देखिए रिकॉल करते हैं लास्ट की जो वीडियो था उससे रिलेटेड। मोनोमियल्स यानी कि पोलोनोमियल्स जो है बेस्ड ऑन टर्म 3 टाइप्स बताया था, जिसमें एक है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में होती है वन टर्म मीन्स जिसमें सिर्फ जैसे 5x, ये आपका मोनोमियल्स है। इसमें आपकी क्या है, एक ही टर्म है, वो है 5x। सेकंड क्या था, बाइनोमियल, 2 टर्म्स, जिसमें क्या होती है, 2 टर्म होती हैं आपकी, जैसे 5x प्लस 6x²। अगर ऐसे आपको 2 टर्म दी जाती है तो वो आपका किस में आ जाता है, मोनोमियल्स में। और थर्ड है ट्राइनोमियल्स, और ट्राइनोमियल्स में क्या होंगी, 3 टर्म्स होंगी, जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 7x3। जैसे अब इसमें 1 2 3 टर्म आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो ये हमारी क्या थी, कुछ टर्म थी जिसमें आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताया गया। अब उसके बाद पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री था, जिसमें आपने एक जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको आपने क्या बोला था, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 5x या 5x प्लस 1, इसमें देखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल कितनी है, 1 है, तो ये आपकी क्या हुई, लीनियर पोलिनोमियल्स हुई। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री है या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स है वो कितनी होनी चाहिए, 2। फॉर एग्जांपल 5x² या 5x² प्लस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसके बाद फिर आपका आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या है आपका, जिसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना हो, 3 हो, जैसे 5x³ या 5x² प्लस 3x प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 1, ये आपकी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स की फॉर्म है। तो इस प्रकार हमने इन चीजों को पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, इनके बीच में, और जीरोज हमने पढ़ा था, जीरोज क्या पढ़ा था हमने, जो एक्स एक्सिस जो है उसको जितनी बार काटता है वो हमने क्या पढ़े थे, जीरोज। एक तरीके से देखा जाए तो वो सॉल्यूशन है किसी भी गिवन इक्वेशन या पोलिनोमियल्स के। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर एक पोलिनोमियल की फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c। अगर हम यहाँ पर कोई x की वैल्यू रखते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाए, जीरोज। अगर मान लीजिए x की वैल्यू में 5 रखने से, 6 रखने से, कुछ भी रखने से अगर इसका आंसर 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि 5 और जो 6 है वो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हैं, यानी कि उनको रखने से इसका आंसर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो वो हमने जीरोज पढ़े थे। तो अब हम उन जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो कोफिशिएंट है, अभी कोफिशिएंट कौन से हैं देखिए,
कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास है। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है, इसलिए ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। यहाँ पर जो a है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। उसके बाद जो b है वो किसका कोफिशिएंट है? x का। अगर यहाँ से आपसे कोई पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए आपके पास आंसर होगा कि एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a है, और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? b है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? c है। तो ये आपके कोफिशिएंट रहेंगे। तो हमने इनके बीच में क्या है? रिलेशन को वेरीफाई करवाना है कि सबसे पहले आप 0 फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में क्या उसके कोफिशिएंट्स को जो फाइंड आउट करते हैं उसका भी अपने पास सेम रिजल्ट रहता है या नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखना होगा। जैसे अगर हम अभी कोफिशिएंट्स निकालेंगे तो जो जीरोज हैं, जो हम जीरोज यानी कि जो सॉल्यूशन निकालेंगे उनको हम बोलते हैं, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है या पोलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। अगर लीनियर है, जैसे ये x + 1 है, तो लीनियर का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, प्लस या -1। क्वाड्रेटिक के ऐसे क्या आएंगे? 2। क्यूबिक के कितने आएंगे? 3। ठीक है ना। और जितनी यानी कि हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, उतने ही उसके क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स होते हैं। अगर एक है तो एक, दो है तो दो। तो जो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके 2 जीरोज होंगे, तो एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा। जैसे बार बार अगर मैं बोलूँ कि जीरोज जीरो जीरोज, तो आप अल्फा और बीटा कह के भी उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, एक आपके पास आता है कि सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट इस इक्वेशन से निकालें तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है? माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, और डिवाइड में कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर हमने सम ऑफ जीरोज करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि, तो अब इसमें क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? इसमें b है, तो इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? b, और ये किस चीज का? माइनस, माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? a। तो ये आपका आ जाएगा सम ऑफ जीरोज, यानी कि डायरेक्ट अगर हम यहाँ से इक्वेशन पोलिनोमियल जो एक्सपेंशन दे रखा है उससे। अब हम इसमें करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या लिखेंगे? अल्फा और इनटू बीटा, और इज इक्वल टू, इसमें हम क्या काउंट करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों में क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर में, यानी कि जो कोफिशिएंट बी के एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो अभी जो ऊपर गिवन इक्वेशन जो आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है? एक्स सी है, और डिवाइड में जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपको बार बार जब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे ना, तो हम क्या निकालेंगे? जीरोज फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसका क्या यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है जो हमने फाइंड आउट किया, और क्या वो हम कोफिशिएंट्स के साथ जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो दोनों इक्वल होंगे? तो हमने क्या दिखानी है? इनकी वेरिफिकेशन दिखानी है। चलिए एक क्वेश्चन के
दोबारा इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 2.2 से, वो है फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब हमने इसको क्या निकालना है, सबसे पहले जीरोज निकाल लिए और उसके बाद हमने इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो देखिएगा, आपने 9th क्लास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड किया है, एक मेथड याद किया था, जिसमें आपने क्या किया था कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने किया था उसमें, यानी कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। और स्प्लिट भी कैसे करते हैं कि वो जो दो फैक्टर बनेंगे इस टर्म के -2 के जो फैक्टर बनेंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, यानी कि कितना आना चाहिए, -8x² आना चाहिए। किसका, -2 के कोई दो ऐसे फैक्टर बताइएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन इन दो, यानी कि जो पहली टर्म है और लास्ट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, -8x²। तो चलिएगा ऐसे कोई दो फैक्टर हम देखते हैं जिसका ये जो इन्होंने कंडीशन बताई है उसको फुलफिल कर रहा हो। तो सबसे पहले हम जो पहली टर्म है उसको सेम एज लिखेंगे x²। उसके बाद में ऐसे वो जो दो फैक्टर हैं वो हैं -4x और +2x, और लास्ट की टर्म के साथ हमने कुछ नहीं करना, पहली और लास्ट की टर्म सेम का सेम। देखिएगा क्या ये -2x के फैक्टर हैं, -4x में से अगर +2x को हम माइनस करते हैं तो -2x ही बचता ना, या हम एक तरीके से कहें तो -2x की जगह हम ये दोनों चीज लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए 6 लिखा है तो क्या 6 की जगह हम 3 और 3 नहीं लिख सकते, तो ये इसके फैक्टर ही हैं, दो ऐसे फैक्टर हैं। तो वही हमने यहाँ किया कि -2x को हमने दो ऐसी टर्म में या दो ऐसे फैक्टर में तोड़ दिया जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, -8x² आ रहा है। तो चलिएगा सबसे पहले अब इसमें देखिएगा ये आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करते थे इसमें, तो पहले जो दो हैं उनमें से हम क्या है एलसीएम कॉमन फाइंड आउट करते थे। तो देखिए x और इसमें से कॉमन x आ गया तो अभी अंदर जो बचा वो x बचा और माइनस बचा 4 और +2 यहाँ पर हमने निकाल लिया कॉमन, और क्या है x माइनस और 2 4 जा 8। अब देखिएगा एक हम इसको वेरीफाई करने का भी एक मेथड ये है कि अगर इन दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आती है तो मीन्स अपना क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फैक्टर निकालेंगे। अच्छा एक चीज और, जब हम इसके फैक्टराइज कर रहे हैं तो इक्वल टू हमने क्या कर देना है, 0 करना है, क्योंकि जब हम जीरोज रखेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी 0 पुटअप कर दिया और यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया। अभी चलिएगा यहाँ से देखिएगा एक फैक्टर तो हमने इन दोनों ग्रुप में से लेना है जो ब्रैकेट्स के अंदर है, और एक हमने ग्रुप यहाँ से देख लेना है x+2 का। तो एक हमने लिया x+2 और सेकंड हमने क्या लिया x -4 और इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखिएगा यहाँ दोनों x+2 भी इक्वल टू 0 है और x-4 भी इक्वल टू 0 है। अगर x+2 को हमने इक्वल टू 0 रखा, x+2 इज इक्वल टू 0, और एक फिर हम रखेंगे x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -2, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस में है तो इस साइड आकर -2 आएगा, और यहाँ से जो x का वैल्यू है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ गए। अब अगर हम ये जो जीरोज आए हैं अब हम इनको क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज करके देखेंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा। तो अब हम इनका सम करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से -2 + 4 इक्वल टू 2 आएगा, सम ऑफ जीरोज। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो वो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा है, यहाँ पर जो एक पहला जो जीरोज है इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, और ये जो सेकंड जो जीरोज निकला इसका जो आंसर निकला उसको मैं बीटा, यानी कि ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, -2 और इंटू
4 और इज इक्वल टू क्या हुआ 8। तो ये आपका आ गया सम ऑफ जीरो। अब हम क्या करेंगे इनको वेरिफिकेशन, ठीक है ना। अभी क्या बोला है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्या है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि हमने लास्ट में किया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है, देखिए अब डायरेक्ट हमने यहाँ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो यहाँ हम -2 ही लिखेंगे अपॉन, फिर नीचे क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे 1 मान के चलेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर कितना आया 1। तो ये कितना हुआ, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2/1 और इज इक्वल टू आपका जो रिजल्ट आया वो 2 आया। तो देखिएगा यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या रखा था 2 और यहाँ पर कितना आया 2, मीन्स अपना जो सम ऑफ जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो क्या हो चुका, वेरीफाई हो चुका। उसके बाद में सेकंड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है, यहां पर हमने लिखा -8 अपॉन, अभी यहां पर जो है कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना आया -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपनी यहाँ भी कितनी थी, सॉरी ये -2 और -4 का जो मल्टीप्लाई है वो कितना आना है -8 आना है। तो देखिएगा यहाँ पर भी जो आपका रिजल्ट है वो -8 है और यहाँ पर भी जो आपका रिजल्ट है वो -8 है, तो आपका रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई हुआ। तो इस प्रकार हमने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इक्वेशन है उनके जीरोज फाइंड आउट करके और फिर हमने उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। चलिए इसको समझते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपके पास अब की बार दिया हुआ है 4s² माइनस 4s और प्लस 1। अब हम इसके क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको करेंगे, इससे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो -4s से ऐसे दो फैक्टर बताइएगा जिनका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, ये होगा 4s² और वो भी पॉजिटिव। तो देखिएगा ऐसे इसके दो फैक्टर बने 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो ये इसके क्या हुए, फैक्टर हुए। अब देखिएगा और इक्वल टू हम क्या पुटअप कर लेंगे, 0। क्या पुटअप करेंगे 0। यहां से क्या कॉमन आया 2 आ गया, 2s कॉमन ले लिया। अब क्या है इसके अंदर, डिवाइड करेंगे तो 2s माइनस और यहाँ 1 ब्रैकेट क्लोज। अभी नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा, जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पर हम क्या ले लेंगे 1 एज ए कॉमन ले लेंगे और -1 ले लिया। अभी अंदर क्या बचा 2s माइनस 1 और ये आपके पास इक्वल टू 0 फैक्टर बन गया। देखिएगा जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका क्या है, सेम है। उसके बाद अभी आपका जो एक ग्रुप इस ग्रुप में सिलेक्ट कर लो 2s माइनस 1 में से, और एक ये जो बाहर जो ग्रुप है इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और सेकंड 2s माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब दोनों ये क्या है, इक्वल टू जीरोज है, ये जो फैक्टर बने दोनों इक्वल टू जीरोज है, तो अलग अलग रख लीजिएगा इनको। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो s का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये 1 इस साइड जाके प्लस और ये 1/2, यहाँ से भी जो s का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/2। तो यह क्या आ गया आपके जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब इन दोनों को हमने ऐड किया सम ऑफ जीरोज, तो वो आपका कितना आया इज इक्वल टू 1।
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 और इक्वल टू कितना हुआ 1/4। तो ये आपका क्या आया सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपको ये क्या है याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज क्या है इसका और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है। चलिए अब रिलेशन को क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में क्या है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस या कोफिशिएंट ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या है एस का कोफिशिएंट लेंगे अब, क्योंकि अब बी तो है नहीं ना हमारे पास, तो एस है, तो एस का कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि पहले मिडिल टर्म का कोफिशिएंट उसके नीचे फिर जो फर्स्ट टर्म है उसका। तो मिडिल टर्म का या एस का जो कोफिशिएंट है वो कितना है -4। और माइनस हमने क्या है इसमें फॉर्मूला में लिखना है कि ये जो कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है माइनस से स्टार्ट होता है, तो ये हमने माइनस और माइनस कितना हुआ 4 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4 है। तो ये कितना हुआ माइनस और माइनस यानी कि 4 और डिवाइड बाय 1, 4 से 4 कैंसल इक्वल टू इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया 1 आ गया। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और वो क्या होगी अल्फा और इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर हमने क्या लेना है कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन और जो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना है 4 और इसका जो रिजल्ट है वो कितना आया 1/4। तो देखिएगा क्या यहाँ पर जो रिजल्ट आया था आपका स्टार्टिंग में क्या वो इसी रिजल्ट का और यहाँ पर दोनों मैच हो रहे हैं, ये भी 1 था और ये भी 1 है, कोफिशिएंट से किया हमने और ये फाइंड आउट करके किया है सम, ये फाइंड आउट करके फिर मल्टीप्लाई किया, ये डायरेक्ट कोफिशिएंट से किया तो दोनों इक्वल है, इनका क्या हुआ रिलेशन वेरीफाई हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में भी वही है कि सबसे पहले आपने जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद इनको रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पर आपके पास है 6x²। अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें अरेंज करेंगे, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म है ax² हाईएस्ट पावर प्लस bx उससे लोवेस्ट प्लस लास्ट में क्या आएगी कांस्टेंट टर्म आएगी। तो यहाँ पर भी हम x² -7x और -3 और इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। अब हम क्या करेंगे इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का ये है कि हमने कोई ऐसे दो फैक्टर चूज करने हैं जिसमें ये -7x के जिसमें क्या है 6x² और 3 यानी कि 18x², माइनस का 18x² उन जो फैक्टर हम बनाएंगे उनका रिजल्ट आना चाहिए। तो वो फैक्टर क्या है अभी देखिएगा 6x² -7x के, ये हुआ 6x² -9x और प्लस 2x, 9 2 जा 18 माइनस का और 9 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 7 ही बचेगा और -3 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 3 कॉमन निकाल लें, 3 कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा और ये हो जाएगा 2x और -3 3 जा 9 और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं कुछ भी नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 2x -3 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका एक फैक्टर यानी कि ग्रुप इसमें से और एक ग्रुप इसमें से, तो ये हो जाएगा 3x + 1 आपका एक फैक्टर और 2x - 3 आपका क्या हो जाएगा सेकंड फैक्टर और इक्वल टू क्या हुआ 0। अब यहाँ पर जो आपका है 3x + 1 इज इक्वल टू भी 0 होगा और यहाँ पर 2x + 3 भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा।
यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो हो जाएगा -1/3 और यहाँ से जो x का वैल्यू जो होगा वो होगा -3/2। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आ गए। अब आप इनको क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा -1/3 और प्लस इन ब्रैकेट के लिखोगे -3/2 इज इक्वल टू -1/3 और माइनस ये हो जाएगा 3/2। तो अब इनका क्या आएगा, एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 6। 3 को अभी 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, 2 आएगा और 2 को और -1 का मल्टीप्लाई -2। उसके बाद माइनस का साइन, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। उसके बाद देखिएगा अब इन दोनों को एक मिनट, यहाँ पर हमारा जो माइनस था हमने यहाँ पर क्या ले लिया, प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस। थोड़ा ये चेंज होगा भाई, इसमें देखिएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो x का जो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी किस चीज़ का साइन रहेगा प्लस और यहाँ पर भी किस इज इक्वल टू, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आएगा 7/6 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज। और अभी प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3 और इंटू 3/2, ये हो जाएगा -3/6। इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब हम इनको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशन को। किस किस को, एक तो आपके पास जो रिजल्ट आया है सम ऑफ जीरोज का, और एक आपके पास जो रिजल्ट आया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो यहाँ पर देखिएगा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ बी। इसमें बी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से देखिएगा -7 है, तो माइनस और माइनस आपका आ जाएगा 7, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6, तो आपका जो रिजल्ट वो आ जाएगा 7/6। उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट में क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ या कांस्टेंट टर्म आएगी, सबसे पहले क्या आएगी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है -3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, इसका जो रिजल्ट हुआ वो 3/6 आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट थी 3/6 और यहाँ पर जो इसका जो सम है -7/6, ये दोनों क्या हुए, वेरीफाई हुए। तो आज हमने तीन जो एक्सरसाइज 2.1 के जो एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व किया है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल से बने रहिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक